किट बैग के अंदर हमेशा पाकिस्तान का झंडा होता है और मैं इसलिए रखता हूँ कि जब भी आई विन अ रेस और आई एम ऑन द पोडियम और एनीथिंग गुड हैपेंस आई ऑलवेज ब्रिंग इट आउट बिकॉज आई वांट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एज मच एज आई कैन। अब तक मेरे जिस्म के अंदर 22 टूटी हुई हड्डियाँ हैं और ये है कि काफ़ी सारी ऐसी इंजरीज हैं जो रोज़ सुबह मुझे उठता हूँ तो मुझे महसूस होती हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका पहला एक्सीडेंट होता है और उनका पैशन भी ख़त्म हो जाता है और उनके अंदर खौफ बैठ जाता है। जब मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ था वो काफ़ी बुरा था, अभी दोनों टांगें टूट गई थी, लेकिन आई हैव द विल टू फाइट बैक। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान गनी है और मैं मोटरसाइकिल्स रेस करता हूँ प्रोफेशनली। मैं पूरा दुनिया में पहला और एक वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसके पास FIM रेसिंग लाइसेंस है और कोचिंग लाइसेंस भी है। पिछले 6-7 साल से मैं रेस कर रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, पूरी दुनिया के ट्रैक्स के ऊपर रेस करता हूँ। हर किसी की तरह मुझे भी बाइकों का और गाड़ियों का बहुत शौक था बचपन से ही, तो घर में जो गाड़ियाँ थीं चलाता था, छोटा था, तस्वीरें देखता था, रेसेस देखता था। उसके बाद मैंने गाड़ियों की रेस स्टार्ट करी जब काफ़ी छोटा था, 12-13 साल का था, तो ट्रैक के ऊपर गाड़ी चलाता था। लेकिन फिर एक बार एक दोस्त ने बाइक ख़रीदी, वो आया, उसने कहा कि बाइक चला के देखें। मैंने उसकी बाइक चलाई और आई रियलाइज़ कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे माई ट्रू सॉर्ट ऑफ पैशन लाइज विद। मेरी जो पहली बाइक थी वो थी होंडा CBR 600 RR। अनफॉर्चुनेटली वो मैंने रोड के ऊपर क्रैश कर दी थी और उसके 2 टुकड़े हो गए थे, वो आज तक मेरे घर में खड़े हैं। और अब जो मेरे पास बाइक्स हैं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 बाइक्स हैं, बट वो मेरी पर्सनल बाइक्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर R1, सो R1 2012, 14, 15, 16 कि मेरे पास R1s हैं, R6 भी है, 2016 की है, 2014 की है। जो अभी मैं इस साल रेस कर रहा हूँ, मेरे पास 2 R6 हैं, एक 2020 की विच इज़ लिटरली 2 हफ्ते पहले आई है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अब तक मेरे जिस्म के अंदर 22 टूटी हुई हड्डियाँ हैं और ये है कि काफ़ी सारी ऐसी इंजरीज हैं जो रोज़ सुबह मुझे उठता हूँ तो मुझे महसूस होती हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका पहला एक्सीडेंट होता है और उनका पैशन भी ख़त्म हो जाता है और उनके अंदर खौफ बैठ जाता है। मेरे अंदर अनफॉर्चुनेटली जो है, जब मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ था वो काफ़ी बुरा था, अभी दोनों टांगें टूट गई थी, लेकिन आई हैव द विल टू फाइट बैक। और वो इट केप्ट ग्रोइंग। आज भी ये है कि दर्द होता है, हड्डियाँ टूटी हुई हैं, लेकिन दैट पैशन डजंट डाई। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ टू फाइट बैक फ्रॉम माई इंजरीज एंड कम बैक इवन स्ट्रॉन्गर एंड इवन हार्डर। जो स्ट्रगल्स होती हैं वो बेसिकली लोगों को लगता है कि ये एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसके अंदर आप से बाइक चलाते हैं एक दिन और पूरा हफ्ता आप सिर्फ तफरी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक स्ट्रगल होती है कि यू नीड टू बी वेरी वेरी फिट। तो फॉर एग्जांपल मेरा एक नॉर्मल जो रूटीन है, एवरी ऑल्टरनेट डे आई एम साइकिलिंग एंड आई डू लाइक 120, 180, 200 किलोमीटर्स ऑन अ साइकिल। तो वो आप 5-5, 6-6, 7-7 घंटे जो है कॉन्स्टेंटली यू आर वर्किंग आउट। तो दीज आर स्ट्रगल्स दैट पीपल डोंट सी। वॉट यू सी ऑन द स्क्रीन इज़ कि हाँ भाई रेसिंग हो रही है, मज़ा आ रहा है बाइक्स पे, बट देर इज़ ऑल्सो अ बैकवर्ड जो आपको उसके बाद बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें इस तरीके की होती हैं जो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। आपकी सोशल लाइफ, मुझे जैसे मैं पाकिस्तान आने की इतनी कोशिश करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं भी 2 साल बाद पाकिस्तान आया हूँ, इसलिए क्योंकि बस आप इतना बिजी होते हैं, इतने आपका इसके अंदर काम होता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि यू जस्ट डोंट गेट टाइम टू ट्रैवल और इवन जस्ट गो ऑन अ वेकेशन एज सच। ये मेरी 2 साल के अंदर पहली 2 हफ्ते की एक ब्रेक है जिसके अंदर मैंने ट्रैवल की। ट्रैक रेस करता था पहले, कोई इंटेंशन नहीं थी रेस करने की। एक साहब आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि आप ट्रैक पे बाइक चलाते हैं, आप कभी रेस करने की सोचेंगे? तो मैंने कहा यार आई विल लव टू रेस। कहने लगा क्योंकि जो आप लैप टाइम्स जो आप ट्रैक डे पे कर रहे हैं वो लोग रेस में करते हैं, एंड दिस इज़ द टाइम दैट पीपल एट द फ्रंट पैक ऑफ द रेस डू लाइक टॉप 5 एंड टॉप 6, सो यू शुड रेस। तो मैंने कहा चलें करते हैं। कुछ 3 साल तक मैं ट्रैक पे, नॉर्मल ट्रैक डे पे बाइक चलाता था, सीखता था जहाँ से सीख सकता हूँ, सब कुछ सीखा। उसके बाद आपको ट्रैक पे रेस करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है जो कि FIM से सैंक्शन होता है। वो लाइसेंस लेने के लिए आपके 3 एग्जामिनेशंस होते हैं। एक आपका रिटन एग्जाम होता है जिसके अंदर वो आपसे पूछते हैं थिंग्स लाइक के ट्रैक एटिकेट्स, कौन सा फ्लैग क्या डिक्टेट करता है, इफ देयर इज अ क्रैश व्हाट डू यू डू, बेसिक ट्रैक एंड रेस नॉलेज। उसके बाद आपकी एक असेसमेंट होती है जो कि आपका FIM सैंक्शन कोच करता है, और वो चेक ये करते हैं कि दे राइड विद यू ऑन द ट्रैक एंड दे चेक कि आप
कितने कंफर्टेबल हैं हाई स्पीड के ऊपर विद अदर बाइक्स। क्योंकि देखें जब आप रेस स्टार्ट होती है तो कोई 30-35 बाइकें होती हैं और सब लोग वो 200-300 की स्पीड के ऊपर एक कॉर्नर के अंदर जाते हैं एक साथ, तो आप फ्लोर पे होते हैं पूरा, और एल्बो इज एक्चुअली टचिंग द ग्राउंड, और किसी का टायर यहाँ पे होता है। सो इट्स अ वेरी स्केरी फीलिंग। तो जो रेस असेसमेंट में चेक ये करते हैं कि हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस, कि अगर आपके सामने आके किसी ने 300 की स्पीड पर ब्रेक लगाया है, आर यू स्केर्ड कि या यू कैन कंफर्टेबली गो थ्रू इट। तो दिस इज़ द थिंग्स दैट दे चेक। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का मैं ट्रैक पे कर रहा था, तो मुझे एक आदत थी, सीखने का शौक था, सारी चीज़ें करते करते आई अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट। उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जस्ट टू असेस के यू नो योर आई साइट्स परफेक्टली फाइन, आपकी बॉडी में कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप यू आर अ डेंजर टू योर सेल्फ एंड अदर्स ऑन द ट्रैक। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ पास किया एंड देन आई स्टार्टेड रेसिंग। आई गॉट माई रेस लाइसेंस। वो करता रहा। अनफॉर्चुनेटली जो पहला सीज़न था मेरा रेस का, उससे 2 हफ्ते पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी दोनों टांगें टूट गई, तो आई कुडंट डू माई फर्स्ट एवर सीजन दैट आई रजिस्टर्ड फॉर। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट सीज़न के ऊपर आया, जब स्टार्ट किया आई वॉन द रूकी चैम्पियनशिप अल्हम्दुलिल्लाह। वो किया और उसके बाद से देन यू नो आई बिन गेटिंग स्पॉन्सरशिप्स और टीम ऑफर्स। उसके साथ एक आई जस्ट केप्ट ग्रोइंग विद द स्पोर्ट। जो मैंने अपना पहला सीज़न किया था रूकी चैम्पियनशिप के अंदर, तो आई वॉन दैट चैम्पियनशिप। तो वो एक काफ़ी बड़ा मेरे लिए एक इट वॉज अ स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि जब आप अपना पहला सीज़न करते हैं तो यू आर यूजुअली नॉट वेरी गुड। काफ़ी कंपेटिटिव सीज़न था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉन इट। एंड नॉट ओनली डिड आई विन द रूकी चैम्पियनशिप, उसके अंदर ये होता है कि आपकी जो ग्रिड होती है 30 या 35 बाइक की, उसके अंदर रूकीज़ भी होते हैं जो पहली टाइम रेस कर रहे होते हैं, और उसके अंदर वो लोग भी होते हैं जो पिछले 10 साल से रेस कर रहे होते हैं। तो आई फिनिश्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ रेसेस ऑन द पोडियम विद दोज गाइज। सो आई वाज एट द टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 के अंदर। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट सीज़न था, आई वाज रेसिंग इन दी अल मसूद चैम्पियनशिप। उसके अंदर आई फिनिश 3rd ओवरऑल। उसके बाद जो मेरा अगला सीज़न था, दैट आई वाज रेसिंग फॉर वलीद अल शमीस चैम्पियनशिप। उसके अंदर विच इज़ ऑल्सो यूएई गल्फ चैम्पियनशिप। उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली आई वॉज एक्चुअली पोज टू एक्चुअली विन द चैम्पियनशिप, लेकिन मेरा एक काफ़ी गंदा एक्सीडेंट हो गया था। उसके अंदर मैंने अपने दोनों हाथ टूट गए थे। सो आई मिस्ड आउट 2 races, बट आई रेस 2 weeks आफ्टर विद अ ब्रोकन हैंड एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई मैनेज्ड टू सिक्योर P3 इन द ओवरऑल चैम्पियनशिप। अभी हमारी चैम्पियनशिप चल रही है एज वी स्पीक। आई एम ऑन P3 ओवरऑल, और उम्मीद है कि 4 रेसें रहती हैं, 4 रेसें रहती हैं। उम्मीद यह है कि इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगली 4 रेसेस के अंदर कि आई कैन फिनिश एंड विन द चैम्पियनशिप। नेक्स्ट सीज़न का ये कि आई एम रेसिंग इन स्पेन। सो आई एम डूइंग द CEV स्पेनिश चैम्पियनशिप, जिसके अंदर हम स्पेन में हैं बट प्रीटी मच ऑल ओवर द यूरोप, उसके अंदर ट्रैक्स में। बहुत खुशी होती है, एक बहुत प्राइड महसूस होती है कि आप जब जाते हैं ग्रिड के अंदर होते हैं, या काफ़ी सारी एक बड़ी ग्रिड होती है, उसके अंदर इंटरनेशनल राइडर्स होते हैं, पूरी दुनिया की तरफ से आते हैं, जर्मनी से, UK से, आयरलैंड से, आप जहाँ से नाम ले लें, जापानीज़, चाइनीज़ सब हैं, इंडियन भी हैं काफ़ी सारे। वहाँ पे कोई पाकिस्तानी नहीं दिखता, लेकिन हमारा झंडा दिखता है जब व्हेन इट्स ऑन माई बाइक, इट्स ऑन माई सूट, तो बहुत खुशी होती है। स्पेशली जब मैं पोडियम पे होता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे किट बैग के अंदर हमेशा पाकिस्तान का झंडा होता है, और मैं इसलिए रखता हूँ कि जब भी आई विन अ रेस और आई ऑन द पोडियम और एनीथिंग गुड हैपेंस, आई ऑलवेज ब्रिंग इट आउट बिकॉज आई वांट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एज मच एज आई कैन। मेरी बेस कंट्री जो है वो UAE है पिछले 6 साल से, तो मैं वहाँ पे बेस्ड हूँ, लेकिन मैं UAE आता जाते रहता था। UAE के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अवेलेबल है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है, वो हैं 2 ट्रैक्स। UAE के अंदर एक यास मरीना सर्किट है जो कि जिस पे F1 भी होती है, तो काफ़ी लोगों ने देखा भी है टीवी के ऊपर। दुबई ऑटोड्रोम एक और सर्किट है जिसके ऊपर बाइक रेसिंग होती है, उसके ऊपर F1 की टेस्टिंग होती है। वो एक ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि दैट गिव यू अ प्लेटफॉर्म कि आप उस पर स्टार्ट करें, सिर्फ सीखना भी आप स्टार्ट करें, नॉट जस्ट रेसिंग, बट आप उस पर सीख सकते हैं, बाइक चला सकते हैं। और उन ट्रैक्स के ऊपर सिर्फ बाइक्स नहीं, गाड़ियों की भी रेसिंग होती है, ड्रैग रेसिंग भी होती है, ड्रिफ्ट भी होती है, कार्टिंग भी होती है, एनीथिंग विद मोटर स्पोर्ट्स उन सर्किट्स पे होती है। एंड दैट इज़ समथिंग दैट ऑल्सो हेल्प मी ग्रो। अभी भी ये है कि मैं बिकॉज माई बेस कंट्री इज़ UAE, मैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहीं पे होता हूँ, टेस्टिंग हो रही होती है, बाइक्स की प्रैक्टिस हो रही होती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं है। UAE के अंदर 2 ट्रैक्स हैं, पूरे गल्फ के अंदर काफ़ी सारे ट्रैक्स में, कुवैत के अंदर ट्रैक है, सऊदी में 1 ट्रैक है, एक और बन रहा है ट्रैक काफ़ी बड़ा, बहरीन के अंदर एक सर्किट है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सो मच हो कि हमारे अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में भी सर्किट्स हैं। बुध सर्किट है, इट्स एन इंटरनेशनल सर्किट, वहाँ पे रेसिंग होती है, वहाँ पे 2-4 और सर्किट भी हैं। पाकिस्तान में एक छोटा सा सर्किट भी नहीं है। तो काफ़ी सारी जगहें होती हैं दुनिया में जिसके अंदर स्ट्रीट सर्किट होते हैं, जिनके अंदर ट्रैक नहीं होता लेकिन स्ट्रीट सर्किट्स होते हैं। मकाओ एक एग्जाम्पल है, आइल ऑफ मैन TT एग्जाम्पल है। रोड आपकी डिज़ाइन नहीं होती जिसके ऊपर आप रेस करें, स्पेशली जब आपकी रोड्स आर ओपन टू पब्लिक। एंड आई विल नेवर एडवोकेट कि आप जो है रोड के ऊपर जाके बाइक भगाएं या गाड़ी भी भगाएं, इट्स नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। बट जब तक हमारा सर्किट बन रहा है तब तक आप पाकिस्तान के अंदर कुछ इवेंट कर सकते हैं जिसके अंदर आप रोड्स को बंद करें, प्रॉपर्ली बैरियर्स लगाएं, सेफ हों बाइकर्स के लिए और जो लोग देखने आए हैं उनके लिए,
और हर किसी बाइकर के लिए मिनिमम एक सेफ्टी रिक्वायरमेंट होगी, यू हैव टू वेयर अ फुल सूट, बूट्स, ग्लव्स, हेलमेट, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हों। उसके बाद आप एक इवेंट कर सकते हैं, मे बी हर महीने में आप एक इवेंट करें ताकि बाइकर्स को भी एक कुछ दे हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, प्लस आपके इट्स सेफ टू डू। क्योंकि अभी रोड, पब्लिक रोड के ऊपर बाइक की रेसिंग करना, व्हीलीज करना, इट्स नॉट आइडियल। आई विल नेवर सजेस्ट एनीवन डू दिस, क्योंकि दे आर रिस्किंग देयर ओन लाइव्स एंड अदर्स अराउंड देम। बट अगर रोड्स बंद हैं, पुलिस इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, देयर ऑर्गेनाइज्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, देन व्हाई नॉट, दे शुड डू इट। क्योंकि दुनिया भर में होती हैं ऐसी चीज़ें। F1 की रेसेस होती हैं रोड सर्किट के ऊपर, सिंगापुर में करते हैं, मकाओ में करते हैं, मकाओ में बाइक की भी रेसिंग होती है। व्हाई कांट वी डू इट इन पाकिस्तान? वी कैन डू इट इन पाकिस्तान एज वेल। सबसे पहली जो एडवाइस मैं लोगों को देता हूँ कि 20 की स्पीड पे भी साइकिल से भी गिरते हैं ना तो डेथ हो सकती है। बाइक 100 की स्पीड पे, 150 की स्पीड के ऊपर अगर आप गिरते हैं वो भी विदाउट हेलमेट और विदाउट एनी गियर, तो इट्स जस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि कोई बचे। इट कैन कॉज लाइफ लॉन्ग इंजरीज, पैरालिसिस एंड स्टफ लाइक दिस। पहली चीज़, आप बाइक पे, आप घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे जा रहे हैं, 50 या 500, वेयर योर एंटायर गियर। हेलमेट पहना, जैकेट पहनी, मेक श्योर यू हैव द राइडिंग गियर। आपके जीन्स हो गई, जो केवलार जीन्स होती है, शूज़, मेक श्योर कि ठीक है एक्सीडेंट होगा, चोट तब भी लगेगी, मिनिमाइज द रिस्क, ताकि एटलीस्ट अगर आप गिरें तो आपके पास चांस हो सर्वाइवल का। सेफ्टी इज़ नंबर 1। नंबर 2, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाइक पे बैठते हैं, वो जज्बाती हो जाते हैं, गुस्सा आ रहा है उनको, किसी ने कट कर लिया है, रेस लगा रहे हैं, किसी के मिरर पे मार दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है। बाइक के ऊपर बैठ के पहली चीज़ अपना ईगो, अपना एटीट्यूड निकालें और फेंक दें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज है, आपके पास 2 व्हील्स लेस हैं। हमेशा कोशिश करें कि किसी ने कट कर लिया आपको, इट्स ओके, 2 सेकंड बचा के ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। रिलैक्स योर सेल्फ, एन्जॉय योर राइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप घर वापस सेफ आएँ, दैट्स इट। इंशाल्लाह वी विल ब्रिंग यू प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन यूटिलाइज योर टैलेंट, बट ऑन द रोड्स कीप योर सेल्फ सेफ एंड अदर्स अराउंड यू सेफ। एक मेरी जो पर्सनल जो है 2 विजन और 2 गोल्स हैं। एक गोल पर्सनल रेसिंग के लिहाज से, एंड आई वांट टू रीच अ लेवल वेयर इंटरनेशनली रिनोन्ड पाकिस्तानी रेसर, ताकि पूरी बाइकिंग कम्युनिटी, नॉट जस्ट पाकिस्तान, नॉट जस्ट इन एशिया, बट पूरी दुनिया के अंदर सब जानते होंगे यार ये पाकिस्तानी इज़ डूइंग समथिंग, ही इज़ अ स्किलफुल गाय एंड ही इज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। तो उसके लिए आई प्रॉब्ली हैव टू ट्राई एंड एम फॉर MotoGP, Moto2, Moto3 रेसिंग। जो दूसरा विजन है और विच इज़ अ लॉट मोर क्लोजर टू माई हार्ट, इसके आई वुड लाइक टू हैव अ ट्रैक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ट्रैक हो और उसके ऊपर मैं बाइक चलाऊँ, दैट इज़ द अल्टीमेट ड्रीम। काफ़ी बारी लाइक आई इवन पिक्चर इट इन माई हेड कि आई एम डूइंग द फर्स्ट एवर लैप ऑफ दैट ट्रैक ऑन माई बाइक इन पाकिस्तान। वो एक जो गोल है और वो एक ख्वाब है, वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्रैक नहीं, काफ़ी सारे ट्रैक होंगे ज़रूर।